हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स और अपनी मदद करने के लिए आज होंगी जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से सोनी पटनायक। सोनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, क्विकली दिखा देता हूं हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं। एक तो ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और ये पेज फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी भी आपको नजर आएगा। रीच आउट करिए, आज नहीं, आने वाले किसी दिन आपसे चर्चा हो रही होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। आज फोन लाइन नहीं खोल रहा हूं क्योंकि आज इस शो में आगे हम श्रीराम प्रॉपर्टीज के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करने हैं, तो इसीलिए फोन लाइन खोलूंगा तो जो लाइव ऑडियंसेस जुड़े हुए हैं, लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा हो नहीं पाएगी। खैर, क्विकली मार्केट दिखा देता हूं, ठीक है यार। मैंने आज सुबह कहा था ना, सैंडविच सेशन, 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच। बीएससी कल हो गई, एनएससी कल होनी है, उसके बीच में बहुत दायरे में कामकाज हो रहा है। कल की तगड़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद तो आज बड़ा सदा हुआ सेशन नजर आएगा आपको, तो ठीक है। कंसोलिडेशन का मूड है। एफएमसीजी, मेटल्स और ऑटोज ये दिक्कत में, ये दबाव में। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, एक बार एक काम करिए, निफ्टी की या सेंसेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। सिर्फ आईटीसी रिस्पॉन्सिबल है। एक्स ऑफ आईटीसी तो मेरे ख्याल से और भी एकदम, देखिए 40-50 पॉइंट निफ्टी दबाव में, उसमें से आधे से ज्यादा सिर्फ एक स्टॉक रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज और भी फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे होते हम लोग, 20-25 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नीचे होते अगर आईटीसी। अब खैर, अगर से मतलब नहीं, आईटीसी तो है ही है। एक्स डिविडेंड हुआ था, ये क्या हुआ? अच्छा, सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स में क्यों नहीं दिखा रहा आपके? आईटीसी दिखाई नहीं रहा इनके सेंसेक्स में। एड्रेस हटा दीजिए, अब निफ्टी लेकर आइए। तो मेजरली सिर्फ आईटीसी में लार्ज ट्रेड हुआ था। आईटीसी एक्स डिविडेंड भी होना था ऑलमोस्ट 8 रुपए के आसपास। तो एडजस्टमेंट सब प्ले आउट हुए, लार्ज ट्रेड हुआ इसीलिए, अदरवाइज ऑल फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द अपन नजर आते हैं। खैर, सोनी मैम, कैसे पोजीशन दिख रहे हैं अपन लोग? बहुत वॉलेटिलिटी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है आज इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, ये दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। कल है मंथली एक्सपायरी की तैयारी निफ्टी की। ऐसे में आप लोग जेएम फाइनेंशियल्स में क्या ट्रेड ले रहे हो? नहीं ले रहे हो ट्रेड निफ्टी पे? ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को। देखिए, निफ्टी में कल तक जो 25,050 के तरफ एक रेजिस्टेंस था, आज मुझे लग रहा है 24,800 के तरफ और भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रही है अगर हम देखेंगे 24,800 के एडिशंस को लेकर आज। सो कहीं ना कहीं अगर वो आज डे लो पे या फिर 24,700 को ब्रेक करता है तो और 300 पॉइंट वहां पे करेक्ट होने के चांसेस काफी हाई लग रहे हैं। सो आज जो हमने ऑफिशियली जे में रेकमेंड किया है वो है कल की एक्सपायरी को लेकर एक बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी निफ्टी में, जहां पे आप 24,600 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे एक लॉट, 90 और 100 के रेंज में बाय कर सकते हैं, और सामने आपको 24,400 के पुट ऑप्शन को सेल करना है। अगेन आपको वो सेम लेवल्स पे बाय कर सेल करना है। 1:1 रेशियो पे बैठेगा। सो आपका यहाँ पे टोटल प्रीमियम आउटफ्लो 50 to 50 पॉइंट्स रहेगा। अगर यहाँ पे 24,700 ब्रेक होता है, निफ्टी स्लाइड होता है टुवर्ड्स 24,400, सो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट्स प्रीमियम जो है वो आपको 130 to 140 पॉइंट्स के प्रीमियम पे नजर आएगा, जो कि टारगेट है। अगर नहीं ब्रेक होता है तो फिर यही आपका मैक्सिमम रिस्क और स्टॉप लॉस है, यानी कि 50 रुपए के रिस्क के साथ आपको 130-150 पॉइंट्स का एक टारगेट नजर आ रहा है। सो ये हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा निफ्टी, और कल तक ब्रेक हो सकता है, तो उस लेवल तक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, आज अपन को गांधीनगर जाना है, हैदराबाद जाना है और पुणे जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, बस आप लोगों के पास थोड़ी देर में आया। लाइए, श्रीराम प्रॉपर्टीज, इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ गोपाल कृष्णन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गोपाल कृष्णन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। नतीजे स्क्रीन पर रख दीजिए डायरेक्टर साहब। आसान शब्दों में FY25 दिक्कत में नजर आएगा आपको। हाँ, उसमें Q4 फिर भी थोड़ा सा डिसेंट, थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस है। गोपाल कृष्णन सर, वो ब्यूटीफुली आपकी प्रेजेंटेशन जो आई थी वो एक्सप्लेन करती है, और सबसे पहला उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि चैलेंजिंग साल था FY25 श्रीराम प्रॉपर्टीज के लिए। कुछ डिलेड अप्रूवल्स थे, प्रोलॉन्ग थोड़ा सा ओसी या सीसी प्रोसेस था।
अब ये क्यों अप्रूवल्स में डिले हो रहा था? ये कोई सिस्टमिक इशू था या अपने साथ अलग से दिक्कत आई? दूसरा, वो प्रेजेंटेशन कहती है Q2 Q3 का पेन था, तो इसका मतलब Q4 और इस करंट ऑनगोइंग Q1 के क्वार्टर में हालात पूरी तरह से पटरी पे आ गए हैं क्या? नमस्कार। ये तकलीफ जो हुआ था वो सिस्टमिक इशू था। मोस्ट रीजनल प्लेयर्स हैड द प्रॉब्लम। वो सिस्टमिक था। थोड़ा डिलेज इन अप्रूवल, प्लान अप्रूवल्स था। अब ओसी का अप्रूवल में भी प्रोसेस इश्यूज थे। थोड़ा लंबा लगा और इसलिए Q2 Q3 में हम लोगों का प्रेजेंटेशन देखा होगा तो पता चला कि रेवेन्यू रिकग्निशन कम था, वॉल्यूम्स कम थे। वो सब सॉल्व हुआ Q4 में, लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ Q4 में सॉल्व हुआ तो लॉन्चेस हम लोगों ने Q1 के लिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अप्रूवल्स आए थे मार्च में। रेरा रिसीव करते करते मार्च एंड तक हो गया, तो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया Q1 के लिए। वहां से 2 प्रोजेक्ट डिले हुआ था, उसमें एक बैंगलोर में था, एक पुणे में था। बैंगलोर प्रोजेक्ट अभी जून में लॉन्च कर रहे हैं। पुणे वाला लॉन्च हो चुका है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। 48 आवर्स में हमारा 400 के ऊपर फुटफॉल्स थे और 125 बुकिंग्स के ऊपर हो गया। सो नियरली 1 फुल टावर इज सोल्ड, 1/4 ऑफ द प्रोजेक्ट इज सोल्ड। तो अच्छा रिस्पॉन्स था। फर्स्ट श्रीराम प्रॉपर्टी का मेडन एंट्री था पुणे में, तो Yes. एनकरेजिंग आउटकम था। तो फिर ऑन जब दी हालात रिसीप्ट ऑफ ओसी आल्सो Q4 में ओसी का प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व हुआ। वी गॉट अप्रूवल। वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, तो Q4 और अब एक तो Q4 में कितना लॉस ग्राउंड हमने रिकूप करा, और आप लोगों ने ऑलरेडी FY26 की गाइडेंस दी है उस प्रेजेंटेशन में। तो FY25 तो डीग्रोथ वाला था, कॉन्ट्रैक्शन वाला साल था, तो एक्सपेक्ट करूं FY26 ऑन द वे अब पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है हमको। आप लोग इस बात का कॉन्फिडेंस रख रहे हो क्या? तो वॉल्यूम साइड में देखेंगे, FY25 में यह सबड्यूड था। 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट का वॉल्यूम था। लास्ट ईयर से थोड़ा मार्जिनली लोअर। FY26 के लिए हम लोगों ने गाइड किया 5.2 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट के लिए गाइड किया है। पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है, बट at this stage we want to stay conservative because we have burnt our finger last year. We have about 8 to 9 launches scheduled. 6 मिलियन के आसपास लॉन्चेबल वॉल्यूम्स हैं अपने पाइपलाइन में फॉर द करंट ईयर। तो कॉन्फिडेंस है ये 5.2 मिलियन के ऊपर जाने का। As the quarter progresses, as the year progresses, we will refine it. They refine our guidance. But for now, 5.2, 5.5 range में high degree of confidence है। फॉर नाउ जो गाइडेंस दी हुई है वो तो मैंने आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक के तौर पे रख भी दी। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हालांकि बुक्स पे कोई कंसर्निंग डेट है नहीं, लेकिन आप लोग एसेट मोनेटाइज कर रहे थे, डेट को रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी थी। 326 करोड़ रुपए FY25 के एंड में नेट डेट है। पिछले साल 441 करोड़ रुपीस थी, तो 26% के आसपास डेट डिक्लाइन हुई। अभी भी क्या वो एक्टिवली अभी भी है क्या ऐसे कुछ नॉन कोर लैंड मोनेटाइजेशन का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू करेगा क्या? लैंड मोनेटाइजेशन जो FY25 में किया वो डेट रिडक्शन के लिए नहीं किया, नॉन कोर लैंड था, इसीलिए उसको मोनेटाइज किया। चेन्नई का लैंड पार्सल मोनेटाइज किया लास्ट ईयर। और हमारे पास लैंड बैंक कम है मोनेटाइज करने के लिए। कलकत्ता में एक लैंड पार्सल है, वो मोनेटाइजेशन का एफर्ट्स चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ रॉयल्टी रिलेटेड कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, 1-1.5 साल से चल रहा है। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टी हैज टेकन द गवर्नमेंट टू कलकत्ता हाई कोर्ट चैलेंजिंग द 4% ये लास्ट टाइम भी शायद बातचीत हुई थी जब श्रीराम प्रॉपर्टीज के टॉप मैनेजमेंट जुड़े थे। ये कितना बड़ा लैंड एसेट है कोलकाता का? क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या वैल्यूएशंस हैं, कितना पैसा आएगा अगर ये सब मामला सुलझ गया तो? कोलकाता में लैंड पार्सल जो है श्रीराम प्रॉपर्टी ने हिंदुस्तान मोटर का एम्बेसडर कार फैक्ट्री था, उसका आधा फैक्ट्री का लैंड जो था 330 एकड़ खरीदा था 10 साल के पहले, 10-12 साल के पहले। उसमें से हम लोग प्लान इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अप्रूवल भी लिए हैं। 33 मिलियन स्क्वायर फीट बना सकते हैं उधर।
but अच्छा, Shriram Property wants to develop only 10 million square feet, rest will monetize. So करीब से वाटर बॉडी सब निकाल देंगे, 150-200 एकर्स के आसपास सरप्लस लैंड है अब उसमें. वी आर नेगोशिएटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस. हाँ, वो खत्म होने के बाद मोनेटाइजेशन प्रोसेस विल गेन मोमेंटम. प्लांट खरीद ही लिया था तो अभी एम्बेसडर नहीं बनाने का मन कर रहा था श्रीराम ग्रुप का? हाँ सर. मैं कह रहा हूँ प्लांट जब खरीद लिया था तो एम्बेसडर ही बना देते हैं। I wish it was true, but नहीं, मैं तो मजाक कर रहा दो हूँ। दो कार फैक्ट्री लिए थे हम लोग. एक एम्बेसी हाँ, कार फैक्ट्री का 300 एकड़ लैंड लिए हाँ, कलकत्ता में. चेन्नई में स्टैंडर्ड 2000 कार फैक्ट्री खरीद के हम ठीक, लोगों ने उसको श्रीराम पार्क 63 बनाया, श्रीराम गेटवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया. यस, तो हाँ, श्रीराम प्रॉपर्टी और कार फैक्ट्री का कुछ लिंक है लग रहा है. चलिए गोपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. आज क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है. हैदराबाद जा रहा हूं सबसे पहले स्वाति राठी जी के पास. स्वाति जी, अपनी मुलाकात तो हो चुकी है, जब टीज कर रहा था तब देख के लगा है ना, पर मिल चुके हैं ना? हाय स्वाति मैम. दो दो बैंक्स हैं पीएनबी कि आज क्योंकि सरकारी बैंक चमक रहे हैं, पहले उसी से शुरू कर देते हैं. स्वाति मैम, कितनी क्वांटिटी किस भाव पे ली हुई है? 100 शेयर से हैं। ऐसे तो अलग अलग रेट पे खरीदा हुआ है, बट एट एन एवरेज क्या है? एवरेज 90 रुपीज के हैं. अरे वाह. और लिया ट्रेडिंग के लिए था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से? नहीं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिए था, थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी था. एक्चुअली ऊपर अभी की भी बहुत खरीदी है, नीचे ट्रेडिंग करते करते उसको 90 तक लेके आई हूँ. जो भी है, 12 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है. क्या करना चाहिए सोनी जी? बुक करूं, बने रहूं? कैसा लग रहा है पीएनबी आपको? अ, जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छे सपोर्ट पे ही लिया है. 90 का इनफैक्ट अच्छा सपोर्ट है और डिसेंट गेन्स भी हो रहे हैं. कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 95 96 की तरफ. पोजिशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 108 110 के लेवल्स को टेस्ट हो सकता है. सो वहां पे चाहे तो आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट अभी करंट प्राइस से बिकॉज आप गेन्स में बैठे हैं तो 96 के तरफ एक बार ट्रेल स्टॉप लॉस कर दीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और पार्ट होल्ड कीजिए 108 110 टारगेट के लिए. पुणे से स्नेहल मैम जुड़ती हुई. स्नेहल मैम, ये पूना वालों ने एक पूरा पूरा टावर खरीद डाला 24 घंटे में, ऐसा श्रीराम प्रॉपर्टीज कह रही है. बहुत पैसा है भैया. स्नेहल मैम, सवाल कौन सा है? निफ्टी का फ्यूचर है जून हाँ, का, 26 जून का. किस भाव पे? पच्चीस हजार किस दो भाव सौ पे लिया था? पच्चीस में बाय किया है. सॉरी, कितने पे? 25,225 में बाय किया है. 25,225. जून का 26 जून का फ्यूचर है. हाँ, क्या करूं, ऐसा पूछूं, है ना? नुकसान हो रहा है. स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है आपने कहीं? नहीं, स्टॉप लॉस तो अभी लॉस में चालू यार, है ये ना. तो लुटिया डूब जाएगी अपनी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तो भाई सोनी जी, क्या करा जाए? लगता है यहाँ पे थोड़ा सा अगर 24,700 ब्रेक होता है तो टुवर्ड्स 24,500 24,400 लेवल्स टेस्ट हो सकता है. यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो चाहे आप उस लेवल पे एवरेज आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पोजीशन हेज कर देना यहाँ पे बेटर है. दो टाइप के आप हेज कर सकते हैं. सिंस आपने जून फ्यूचर्स के लिए है तो जून सीरीज के लिए ही आप 24,500 पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं. एक तरीके से ये प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी आपकी हो जाएगी. फ्यूचर्स लॉन्ग के सामने आपका पुट बाई रहेगा, तो हेज रहेगा टू सम एक्सटेंट. बट सिंस आपने थोड़ा ऊपर लिया है एंड अभी हेजिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और विक्स हाई है. एक और तरीका है कि आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं. आप अगर आपने 25,200 के जून फ्यूचर्स पे लिया है, देन टुवर्ड्स 27,000 26,500 के लेवल्स पे थोड़ा सा चाहे तो वहां पे कॉल ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हैं. 26,000 26,200 लेवल्स पे भी कर सकते हैं. तो सोनी ये मैम, आपका इन्होंने जो कवर्ड कॉल स्क्रीनशॉट भेजा ना, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें मेरे ख्याल से 23, कौन सा कोई पुट भी लिया हुआ है क्या? आपने हेज किया हुआ है क्या स्नेहल मैम? हाँ हाँ जी. कौन सा लिया हुआ है? तो इन्होंने हेज कर रखा है, हाँ तो मतलब ये होल्ड करें बेसिकली अपने फ्यूचर्स को? जी, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं. फिर अगर ऑलरेडी आपने हेज करके रखा हाँ, है तो होल्ड कीजिए. 24,400 के स्टॉपलेस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं. लीजिए. गांधीनगर से दीपिका पंचाल जी जुड़ती हुई. दीपिका मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आप सबके पास आ रहा हूं. मैम, पहला सवाल. दीपिका मैम, कुछ टाइप कर रही है मैम.
स्क्रीन पे ही। दीपिका मैम आवाज आ रही है? सीएनबीसी की ऑल टीम को जय श्री कृष्ण। मैं गांधीनगर से गिफ्ट सिटी के पास से बोल रही हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लिंडे इंडिया हाँ। 2069 को लिया था और मेरे पास 40 शेयर है। अरे वाह, दीपिका मैम पूछूं क्या, रखना है या मुनाफा बांधना है, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, अरे आपकी कंपनी बढ़िया है, एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, ये गुजरात वालों को पूछने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे कुछ भी, क्या छप्पर फाड़ रखा है। क्या करूं सोनी जी, इतनी बढ़िया है, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या दीपिका मैम? तो कुछ नहीं है, तो फिर पर अगर होल्ड करे रखें तो- क्या? हाँ जी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 6800 लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली। और थोड़ा मुझे टुवर्ड्स 8500 नजर आ रहा है, सो एटलीस्ट वहां तक एक बार होल्ड करना चाहिए। चाहे तो उस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट करंट लेवल से होल्ड करना चाहिए। समय खत्म हो गया आज मेरे पास, आप लोगों से इस प्रॉमिस के साथ छोड़े जा रहा हूँ, किसी और दिन रीपैच करके बाकी क्वेरीज लेंगे। दीपिका मैम, स्वाति मैम, स्नेहल मैम, थैंक यू सो मच। सोनी आपका भी धन्यवाद। आज तो एसबीएस स्टॉक पिक का भी समय नहीं है, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक ले लें। स्वागत है, आज नो योर कंपनी का टीजर के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज अपन हिंदुस्तान कॉपर के मैनेजमेंट से बात डिटेल में होगी चर्चा। जुड़िएगा 1:27 मिनट।